18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य पर हमारे प्रतिष्ठान माई गोल्ड मेडिसिन हॉल शुभम डिस्ट्रीब्यूटर्स कटनी गांधीगंज में पूजन का आयोजन किया गया। इस क्षेत्र के सम्माननीय वैद्यों का आगमन हुआ और उनका सम्मान एवं आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कार्यक्रम विगत 12 वर्षों से लगातार हो रहा है और कई अतिथियों ने अपनी बात कही कि धन्वंतरी देवता रोग नाशक और औषधियों के देवता है और इस समारोह को सफल बनाया मुकेश, पंकज, गौरव नागवानी, दीपक पटेल, नवीन तिवारी, पंकज द्विवेदी, दीप सिंघाई, विकास सिंह, जितेंद्र तिवारी, जितेंद्र दुबे आदि सभी के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। धन्वंतरी जयंती के उपलक्ष्य में माई गोल्ड प्रतिष्ठान में नगर के प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्य, डॉक्टर और समाज सेवी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर सबसे पहले धन्वंतरी जयंती का आयोजन वैद्यनाथ वहाँ पर हुआ करता था, गोल्ड बाजार में। बहुत समय से वहाँ ना हो करके इस कार्यक्रम को माई गोल्ड वाले कर रहे हैं, यानी हम बहुत बहुत धन्यवाद। आज की उपस्थिति पिछली बार से बहुत कम है और शायद बाद में आएंगे। इस संबंध में धन्वंतरी भगवान के बारे में प्राय यहाँ जितने बैठे सभी को मालूम है, जानकारी है। हमारे आयुर्वेद के स्थान पर 6 महागुरु हुए हैं। इसके बाद में 10 आयुर्वेदाचार्य हुए हैं, 3 अन्य हुए हैं। 19 लोग जो हमारे पुरातन से चले आ रहे हैं और उन्हीं को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। सबके अपने अपने नियम है, सबके अपने ग्रंथ हैं, सबके अपने उनके दिए कार्य हैं। इस विषय के अंदर में हमारे साथ में जो आए हुए हैं डॉक्टर अंबरिया जी, ये आपको 2 मिनट इस विषय में आपको विस्तार से समझाएंगे। इसकी आप सभी का अभिवादन है। ये जो स्थान है माई गोल्ड मेडिसिन, हमने ये जो प्रयास किया है बहुत ही सुंदर प्रयास है। मैं रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैंने 5 साल तक CMO की पोस्ट पर बाबा माधव साहब में भी काम किया है, मगर आयुर्वेद में मेरी इतनी अभिरुचि है कि मैंने 5 वर्षीय अध्ययन आयुर्वेद का भी बहुत और बराबर ध्यान देता हूँ आयुर्वेद को अपनी चिकित्सा पद्धति। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे परिवार जी ने विशेष आग्रह से हमको यहाँ पर बुलाया। मैं आभारी हूँ और ख़ास तौर से आप सबसे मिलकर के अभिभूत हूँ कि आप सब लोग इस क्षेत्र में अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आज जो माई गोल्ड वालों से मुलाकात हुई नागवानी जी से, ये बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबको संगठित करना चाहते हैं। आप सबका पुनः पुनः धन्यवाद है। धन्वंतरी जी के बारे में जैसा कि अभी बताया कि हमारे यहाँ 19 लोगों ने इस चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ाया है। धन्वंतरी जो थे डायरेक्ट आयुर्वेद को लेकर के उत्पन्न हुई। समुद्र मंथन जब हुआ उसमें वो आयुर्वेद के ग्रंथ के साथ में और हाथ में अमृत कलश लेकर के इनकी उत्पत्ति हुई है। बाद में भले इन्होंने भारद्वाज जी को अपना गुरु माना, क्योंकि कहा गया है कि बिन गुरु भवनिधि करे न कोई,
यद्यपि स्यो विरंची संको, कोई भी हो संसार में बिना गुरु के उसका उद्धार नहीं होता, जबकि धन्वंतरी खुद विष्णु के 12वें अवतार हैं, मगर फिर भी इनने संसार की कथा को आगे करने के लिए इस कार्य को आगे बढ़ाया। अपने यहाँ धन की विशेष व्याख्या बताई गई है। आज धन्वंतरी जो दिवस है इसका धन से विशेष महत्व जोड़ा गया है, मगर धन की विशेषताओं में जो प्रमुख है, अपन जो मानते हैं वो यही मानते हैं कि रुपया पैसा यही धन है, मगर हमारा शास्त्र कहता है कि धन 4 ही होते हैं। विदेशेषु धनम विद्या, आप विदेश में हैं तो आपका धन विद्या है। व्यासनेषु धनम मति, यदि आप किसी विकृतियों में कहीं पर पड़ जाएं तो आपकी मति जो है वही ही धन है। परलोके धनम धर्मम, परलोक के लिए धन ही धन है। और शीलम सर्वत्र वे धनम, और यदि आपके पास में शीलवान है तो आपका जो मुख्य धन है वो सब जगह काम आने वाला है। ऐसा नागवानी बंधुओं में मैंने देखा कि ये काफ़ी शीलवान है, हर जगह हो रही है, ये बड़ी खुशी की बात है। और 4 लाइनें जो मैंने लिखी हुई हैं धन्वंतरी दिवस के लिए, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और वैभव में अलमस्त रहें, जीवन खुशियों से भरा रहे, कटुता दुख दारिद्र ध्वस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद। हमारे गाँव में जैसा कहा, आज धन्वंतरी जयंती है और धन्वंतरी जयंती पर सभी को उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु और सुखायु की कामना करते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है, इस धन की जब अपन कल्पना करते हैं, धनतेरस कहते हैं, तो स्वास्थ्य से भरकर धन कौन नहीं। कह दिया है धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मुक्तम। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं उन सब में स्वस्थ होना, निरोग होना, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से, दोनों से निरोग होना आवश्यक है। अन्यथा हम सिर्फ देखते रह जाएंगे, मूक दर्शक रह जाएंगे, साक्षी रह जाएंगे, उनको कर नहीं सकेंगे। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, काम के लिए और अन्य काम सभी कामों के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक स्वस्थ होना और मानसिक स्वस्थ होना, दोनों तरह से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। धन्वंतरी जयंती पर पुनः शुभकामनाओं के साथ, जैसा कि कहा कि भाई आयुर्वेद का विकास कैसे हो, आयुर्वेद की जो पद्धति है, आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता। हमें आयुर्वेद की जो चीज़ है, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, उनको स्पष्टता साइंटिफिक लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। जब तक हम सामने वाले को ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे कि इसका उनकी भाषा में प्रभावित नहीं कर पाएंगे, उनकी भाषा में नहीं बता पाएंगे, जब तक हम उसको प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आयुर्वेद तो चिरंतर है, निरंतर है, लेकिन समय के अनुसार हर समय उसमें बदलाव होते रहे हैं। पहले से कोई जड़ी बूटियों से होता रहा, फिर रस रसायन आए, फिर पेटेंट दवाइयाँ आई, उस बीच में आयुर्वेद के इंजेक्शन दिए आए। तो मेरा मतलब है कि वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमको एडजस्ट करना होगा, तालमेल बचाना होगा और अपनी विशेषता उन्हीं को दर्शाना होगा। आप सभी को पुनः धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत सभी को धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आशीष रेजा, जिला सरकारी तकनीक। आयुर्वेद के जो प्रवर्तक हैं भगवान धन्वंतरी, आज उनका अवतरण दिवस है और सबसे पहले मैं माई गोल्ड मेडिसिन हॉल के सभी परिवार साथियों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि लगभग 13 वर्षों से इनके द्वारा सफल आयोजन इस कार्यक्रम का किया जाता है। मैं बहुत छोटे शब्दों में कहूँगा कि आयुर्वेद के बारे में आचार्यों ने इतना सब कुछ कहा है, विशेषकर एक श्लोक बहुत ही अच्छा मुझे जो याद आ रहा है इस समय, कि आचार्य बागवट जिन्होंने अष्टांग हृदय
ग्रंथ की रचना की, उन्होंने सर्वप्रथम शुरुआत में ही पहले अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा है, जिसका कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे आयुर्वेद के प्रति विश्वास लोगों में बढ़ता है। अगर उस श्लोक का पालन नहीं करेगा तो आयुर्वेद का कोई लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा है, आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमाद्रा। आयु कामय मानेन यानी आयु की कामना करने वाले व्यक्ति धर्म, अर्थ और सुख, इन 3 चीज़ों का जो साधन है वो आयुर्वेद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुर्वेद में दिए गए जो उपदेश हैं उनका परम आदर करना चाहिए। अगर हम उनका परम आदर कर रहे हैं, उन उपदेशों का पालन कर रहे हैं, तो उसमें दिए गए जो आहार विहार और औषधि चिकित्सा का जब तक हम मानसिक रूप से उसको स्वीकारेंगे नहीं, तब तक उस चिकित्सा में उसका लाभ नहीं मिलेगा। और सभी को पुनः आयुर्वेद दिवस या धन्वंतरी जयंती की शुभकामनाएं। धन्वंतरी जयंती दिवस के पावन पर्व पर आप सभी जितने भी वैद्यगण यहाँ पे आए उपस्थित हुए, उन सभी ने हम मेरी फरमाए गोल्ड मेडिसिन हॉल को जो आशीर्वाद और स्नेह पिछले 13 वर्षों से दे रहे हैं, हम आशा करते हैं ऐसे ही उनका आशीर्वाद हर समय बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के अनुसार सभी को मैं पुनः धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबका अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। धन्यवाद।